आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली पिछले 2-2.5 महीने हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, भारी थे। पहले 28 दिसंबर को मेरी मम्मी नहीं रही, तो उसके बाद कुछ समय हम लोग उससे उभरे। तो उसके बाद 14 फरवरी को मेरी मदर इन लॉ वो बीमार हो गई, एडमिट हुई, और फाइनली 19 फरवरी को वो भी हमें छोड़ के चली गई। तो एक साथ दोनों माँओं का जाना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था हम लोग के लिए। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे लगा इसके बारे में तो मुझे वीडियो बनाना ही चाहिए और लोगों को अवेयर करना ही चाहिए। तो हुआ ये कि मेरे पास दोपहर में करीब पौने पौने 2 बजे के करीब एक व्हाट्सएप कॉल आया, जो कि उस समय मिस हो गया। मैंने नहीं ध्यान दिया उसको, वो मिस हो गया उस समय। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर से कॉल आया दूसरे नंबर से, व्हाट्सएप कॉल। तो फिर उसमें क्या लिखा था, उसमें बाकायदा एक पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो डीपी लगी थी और इंडिया पुलिस लिखा हुआ था। तो मुझे लगा इंडिया पुलिस, ये ऐसा तो मतलब होता नहीं है। तो मैंने कहा चलो उठा के देखते हैं क्या है। और वो नंबर जो था +92 से था, मतलब पाकिस्तान का नंबर था वो। तो मैंने उसको उठाया फ़ोन को, तो क्या बोल रहे हैं वो, सांस फूल जाती है अभी भी मेरी थोड़ा बोलते बोलते। तो बताती हूँ। खैर, उसने मेरे बेटे का नाम लिया कि आप वहाँ से बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ बोल रही हूँ मैं। तो कहता है आपके बेटे के दोस्तों ने कुछ लड़की का रेप किया है, एक लड़की का, और वो भाग गए हैं और आपके बेटे को फंसा दिया है। तो मुझे थोड़ा ये लगा कि मेरा बेटा तो यहाँ रहता नहीं है, वो तो बाहर रहता है, तो ये तो फ्रॉड है। ये तो टोटल समझ में आ ही गया था मुझे। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो देखते हैं कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। तो वो कह रहा है आपके बेटे को फंसा दिया है, फ्रेंड्स भाग गए हैं, और इतना पैसा दे दो आप तो इसको छोड़ देंगे, नहीं तो इसका इनकाउंटर कर देंगे, और चाहो तो हम आपको आपके बेटे से बात करा सकते हैं। और पीछे से उसमें बिल्कुल जैसे कि आवाज़ें होती ना, जैसे टॉर्चर करते हैं पुलिस वाले, उस टाइप से आवाज़ें आ रही थी। तो अब देखो मेरे साथ, मैंने तो खैर कुछ उनको ऐसी उल्टा सीधा बोल के बोला कि नहीं, मेरे को बेटे से बात नहीं करनी है, और मैंने उनको नहीं बताया कि मेरा बेटा यहाँ है कि नहीं है। और उसके बाद खैर मैंने कहा नहीं ठीक है, अब जो है सो है, और हम केस कर लेंगे, देख लेंगे, और मैंने फ़ोन कट कर दिया। तो अब देखो, अगर मेरा बेटा तो यहाँ रहता नहीं है, इसलिए मुझे मालूम था कि ये बिल्कुल टोटल फ्रॉड है। लेकिन अगर जेन्युइनली किसी के पास ऐसा फ़ोन आए तो अब माँ तो डर ही जाएगी ना कि बेटे के साथ क्या है। तो कुछ देखो, एक तो कभी भी पुलिस वाले ना कॉल करेंगे आपको तो व्हाट्सएप नंबर से कॉल नहीं करेंगे। तो अगर व्हाट्सएप कॉल आपके पास आती है तो आप 99% समझ जाओ कि ये कुछ स्कैम है, कुछ फ्रॉड है ये। और प्लस एक दूसरी बात ये कि +92 नंबर से कॉल थी वो, जो कि अपने इंडिया का कोड नहीं है। तो ये दोनों ही बातें दिखाती हैं कि ये इस तरह का एक मतलब बिल्कुल एक स्कैम चल रहा है। तो इससे बी अवेयर रहिए कि व्हाट्सएप कॉल पुलिस नहीं करेगी कभी, और +92 से तो कतई नहीं करेगी इंडिया पुलिस। और इन जो भी अपने यहाँ ना क्या है, इंडिया पुलिस नहीं होता है, अपने यहाँ स्टेट की पुलिस होती है। तो यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस तरह से होता है। तो ये कुछ सावधानियां बरतिए। और ऐसे ही मैं ये बात ऐसी बता रही थी किसी को, तो मुझे को ने बताया कि हाँ ऐसे ही हुआ था, और एक ने तो 75,000 उनको ट्रांसफ़र भी कर दिए थे कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तो ये आजकल स्कैम चल रहा है, तो इससे होशियार रहिए, इन बातों में मत आइए। और पहली बात तो ये है कि अगर कुछ ऐसा फ़ोन नंबर आता है, व्हाट्सएप कॉल, जो कि आप नहीं जानते हो नंबर, तो आप उसको उठाओ ही मत। और अगर वीडियो कॉल आता है तब तो बिल्कुल ही मत उठाइए। और अगर कभी गलती से उठा भी लीजिए तो कैमरा के ऊपर, अपने फ्रंट कैमरा के ऊपर उसको बता दीजिए, मतलब कैमरा ऑफ कर दीजिए। तो इस तरह से करिए तो बचे रहेंगे आप भी।